हम लोग ये सारा बात को जान चुके थे। अब मतलब क्या है प्रीफिक्स? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? प्रीफिक्स मतलब क्या होता है सर? आपका वर्ड का छोटा सा पार्ट होता है जो वर्ड के आगे अगर लगता है तो वर्ड का मीनिंग मतलब क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पॉसिबल का मतलब क्या होता है सर? आपका जो हो सकता है। पॉसिबल के आगे अगर आप इन लगा दिया तो उसका मतलब क्या हो गया आपका इम्पॉसिबल। उसका मतलब क्या है सर? आपका जो नहीं हो सकता है। तो प्रीफिक्स किसी वर्ड के सामने अगर लगता है तो उसका मीनिंग को फिर मतलब क्या करता है सर? आपका तब्दील कर देता है। मीनिंग को मतलब क्या करता है सर? आपका चेंज कर देता है। ये वाला चीज़ भी मतलब क्या है सर? आपका ग्रामर का मतलब क्या पार्ट है ना? तो एक और प्रीफिक्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ग्रामर का क्वेश्चन है फिर भी। अनचेंज्ड। चेंज अनचेंज है ना? तो अनचेंज में अन जो है वो मतलब क्या है सर? आपका प्रीफिक्स का मतलब क्या एग्जांपल मतलब क्या सर आपका हो गया? और कोई एग्जांपल? फॉर एग्जांपल बिलीवर अनबिलीवर भी मतलब क्या हो सकता है सर? आपका हो गया। तो वहाँ पे अन मतलब क्या है सर? आपका बिलीवर के आगे लग के मतलब क्या है सर? आपका मीनिंग उसका मतलब क्या है सर? आपको चेंज कर दिया है ना? तो इसका मतलब क्या है? अगर हम मीटर के आगे किलो लगाते हैं तो किलो मतलब क्या है? प्रीफिक्स है। तो मीटर का जो मीनिंग है किलोमीटर का, वो मीनिंग मतलब क्या होता है आपका? नहीं होता है ना? अगर हम मतलब क्या सर? आपका मीटर के आगे सेंटी लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है सर? आपका मीटर का जो मीनिंग है सेंटीमीटर का, वो मीनिंग मतलब क्या होता है आपका? नहीं होता है। और अगर हम मीटर के आगे मिली लगाते हैं तो मतलब क्या है सर? आपका मीटर का जो मीनिंग है मिलीमीटर का, वो मीनिंग मतलब क्या होता है आपका? नहीं होता है। ये बात आया ना समझ में? इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर? आपका नहीं है। क्लियर है? ये बात तो समझ गए। जिस वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं उस वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगेगा। कंप्यूटर आप ही ना चलाते हैं? वो कंप्यूटर आप ही ना चलाते हैं? तो ये बात तो हम लोग मतलब क्या समझ चुके थे है ना, कि प्रीफिक्स अगर लगे तो मीनिंग मतलब क्या सर? आपका चेंज मतलब क्या सर? आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एकदम ध्यान से बात को समझेंगे। ये प्रीफिक्स है डेका, सॉरी थोड़ा धुंधला होगा तो मतलब क्या है माइंड के मतलब हम सही उसको लिख देंगे। प्रीफिक्स है डेका, सिंबल मतलब क्या है सर? आपका डी ए। और इसका मतलब क्या होता है सर? आपका 10⁻1 यानी कि मतलब क्या है सर? आपका 10। प्रीफिक्स हेक्टो का मतलब क्या होता है सर? आपका 100। ठीक है। सिंबल क्या है सर? आपका एच। और इसका मतलब क्या है सर? आपका 10⁻2। तो ये बात तो आप जानते हैं। 10⁻1 का मतलब क्या होता है सर? आपका 10। ये बात भी आप जानते हैं। 10⁻2 का मतलब क्या होता है सर? आपका 100। और प्रीफिक्स किलो का मतलब क्या हो जाता है सर? आपका 1000। सिंबल क्या है सर? आपका के। और वो है क्या सर? आपका 10 मतलब क्या सर? आपका 3। उसके बाद क्या है देखिए, अभी तो मतलब क्या है 10⁻1 करके बढ़ा था। अब क्या है सर? आपका 10 मतलब क्या सर? आपका 3 करके मतलब क्या सर? बढ़ेगा। तो मेगा का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। कैपिटल एम क्यों? कोई साइंटिस्ट का क्योंकि नहीं नहीं, साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे नहीं है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जिसके साथ आ रहा है उसके साथ जब मिल के आएगा तब वो मिल के मतलब क्या यूनिट मतलब क्या बनाएगा? मेगा इसलिए ना क्योंकि देखिए स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मिली। नहीं, मीटर तो यूनिट है। अभी प्रीफिक्स का बात हो रहा है। तो एक और प्रीफिक्स आएगा मिली, जिसके लिए मतलब क्या होता है सर? आपका स्मॉल एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मेगा के लिए मतलब क्या स्मॉल एम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मेगा के लिए मतलब क्या इस्तेमाल किया गया मतलब क्या कैपिटल एम का। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो मेगा का मतलब क्या होता है सर? आपका मिलियन। 1 के बाद अगर मतलब क्या होता है सर? आपका 6 0 फॉलो करता है तो वो होता है मतलब क्या सर? आपका मिलियन। ठीक है ना? गीगा, ठीक है। तो गीगा का मतलब क्या होता है सर? आपका 10⁹। तो 1 के बाद अगर मतलब क्या होता है 9 0 फॉलो करता है तो वो मतलब क्या होता है सर? आपका बिलियन। उसके बाद क्या है सर? आपका टेरा के लिए सिंबल क्या है? कैपिटल टी। और टेरा का मतलब क्या होता है सर? आपका 10 मतलब क्या है? 12। तो वो मतलब क्या है सर? आपका ट्रिलियन। तो 1 के बाद अगर मतलब क्या होता है सर? आपका 12 0 मतलब क्या करता है? फॉलो अगर करता है तो मतलब क्या होता है सर? आपका ट्रिलियन होता है। उसके बाद पेटा का सिंबल कैपिटल पी, वो मतलब क्या है? 10⁻15 है ना? उसके बाद लेकिन आगे आपको और जाना मतलब क्या सर? आपका नहीं है। तो ये सब क्या था? बड़ा प्रीफिक्स था। बड़ा प्रीफिक्स क्या मतलब है? अगर हम DAM लिखते हैं 1 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? क्योंकि डेका का मतलब होता है 10, तो 1 डेकामीटर का क्या मतलब होता है? 10 टाइम्स मीटर। इसलिए मतलब क्या होता है सर? आपका 1 डेकामीटर क्या होता है सर? आपका 10 मीटर के बराबर होता है। एकदम बात समझ में आया सर आपका ना?
तो जिस तरह डेका मीटर एप्लीकेबल है उस तरह मतलब क्या डेका लीटर भी एप्लीकेबल है, उस तरह मतलब क्या सर आपका डेका ग्राम भी मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल है, उस तरह मतलब और भी बहुत कुछ मतलब क्या हो सकता है एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अगर हम चाह एक काम करते हैं सब एक को समझेंगे सारा कुछ समझ जाएंगे, तो अभी सारा कुछ हम लोग समझेंगे मीटर के रेफरेंस में, और बाकी सारा मतलब क्या सर आपका ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो डी डेका का सिंबल है, लेकिन प्रीफिक्स ऑन इट्स ओन डज नॉट मेक एनी सेंस। सिर्फ अन बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, सिर्फ अगर इन बोलेंगे तो उसका कोई मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है ना। तो उसके साथ उसका पार्ट भी आना पड़ेगा। तो अगर 1 डेका मीटर लिखा तो डेका ठीक है 1 डेका मीटर अगर लिखा तो डेका का मतलब क्या होता है सर आपका 10। तो 1 डेका का मीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 10 टाइम्स मीटर, इसलिए 1 डेका मीटर क्या होता है सर आपका 10 मीटर के मतलब क्या होता है बराबर होता है ना। हेक्टो के लिए सिंबल क्या है सर आपका एच, तो एच हम अगर लिखे तो मतलब क्या है सर आपका 1 हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर का मतलब क्या होता है 100 टाइम्स मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 100 मीटर। अच्छा उसके बाद क्या है किलो, तो ये तो आप जानते ही हैं किलो का सिंबल क्या है सर आपका स्मॉल के। तो किलोमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका मीटर। तो देखिए आसान चीज़ है, अगर आप प्रीफिक्स का मीनिंग जानते हैं तो आपके लिए रिलेशन को जानना मतलब क्या सर आपका एकदम आसान है। अगर आप प्रीफिक्स का मीनिंग नहीं जानते हैं तो आपके लिए रिलेशन को जानना मतलब क्या सर आपका मुश्किल है। तो किलो के बाद क्या है, अब आता है मतलब क्या है सर आपका मेगा। तो मेगा के लिए सिंबल जो है वो कैपिटल एम है, और कैपिटल एम स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया सर आपका मेगा मीटर। तो मेगा का मतलब ही क्या होता है सर आपका मिलियन। तो मेगा मीटर विल भी मतलब क्या सर आपका मिलियन टाइम्स मीटर। तो ये क्या हो गया सर आपका 10⁶ मीटर, या फिर आप 1 लिख के उसके बाद 6 0 लगा के बोल सकते हैं कि 1 मिलियन मतलब क्या सर आपका मीटर। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में पावर दे के लिखना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 1 GM, तो इसका मतलब क्या है 1 गीगामीटर, यानी कि मतलब क्या सर आपका बिलियन टाइम्स मतलब क्या सर आपका मीटर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। बिलियन के बाद ट्रिलियन, उसके बाद उसके आगे मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे, जा सकते हैं लेकिन अगर सवाल वैसा पूछेगा तो उसका आंसर मतलब क्या करेंगे सर आपको दे देंगे, लेकिन जितना काम के लिए ज़रूरी है उतना ही तक अभी जाते हैं। TM का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 टेरामीटर, यानी कि 1 ट्रिलियन टाइम्स मीटर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 10⁻12 मीटर। ये बात आया समझ में ना। तो ये सब मतलब क्या था, ऐसा प्रीफिक्स था जो मतलब क्या यूनिट को बड़ा बना रहा था, यूनिट से बड़ा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है सर आपका मीटर हो गया। अब ऐसा प्रीफिक्स भी आता है जो मतलब क्या होता है सर आपका यूनिट से छोटा मेजरमेंट के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये मतलब क्या सर आपका मेट्रिक मतलब क्या सर आपका सिस्टम है। अब ध्यान से कैपिटल डी मतलब ये DA का मतलब क्या था डेका का मतलब क्या है सर आपका 10, D का मतलब क्या है सर आपका डेसी। लेकिन डेसी का मतलब क्या होता है सर आपका, डेसी का मतलब होता है 10th, और 10th का मतलब क्या होता है, 10th का मतलब होता है 1/10। तो इस बात को ध्यान में मतलब क्या सर आपका रखिएगा। अच्छा 10 और 10th में कितना फ़र्क होता है, कितना टाइम्स का। हम एक चीज़ बता दें उसके बाद पूछेंगे फिर बताइएगा हमको, ठीक है ना। 2 और 4 में कितना का फ़र्क है, 2 टाइम्स का। वेरी गुड। 2 और 20 में कितना फ़र्क है, 10 टाइम्स का। तो उसी तरह का सवाल हम पूछ रहे हैं 10 और 10th में कितना फ़र्क है, 1/10। फिर मैं सवाल पूछ सुनिएगा। आप राइट आंसर दिए थे, आप पूछे 2 और 4 में कितना फ़र्क है, तो आपके क्या बोले 2 टाइम्स, है ना। आपसे पूछे 2 और 20 में कितना फ़र्क है 10 टाइम्स। तो इसी तरह का हमको आंसर चाहिए कि मतलब जो है 10 और 10th में कितना फ़र्क है। अगर आप आंसर दे पाएंगे मतलब सेंस आपका क्लियर है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आंसर किस तरह चाहिए आप समझ गए, आप बताइए सर। 100 टाइम्स का फ़र्क है। 10 जो है वो 10 से 100 गुना बड़ा है, क्योंकि 1 जो है वो क्या है सर आपका 10 से कितना गुना बड़ा है, हम लिख के बताते हैं आपको। ये है 10th,
और ये है 1 और ये है 10, तो 1 10 से कितना गुना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है। और 10 1 से कितना गुना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है। तो 10 का फैक्टर फिर 10 का फैक्टर 100 का फैक्टर हो गया ना। तो अभी तक सोचे थे इस बारे में? नहीं सोचे थे। सोच लेंगे तो मतलब क्या सर आपका स्केल का परसेप्शन क्या सर आपका ठीक हो जाएगा। तो 10th में और 10 में कितना का फ़र्क है? 100 100 टाइम्स बोलिए। 100 टाइम्स। सही गलती मतलब क्या हो सर आपका ना हो। चलिए एक और सवाल पूछते हैं फिर। गेस मत कीजिएगा, सोचिएगा, सोच के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। 100th में और 100 में कितना फ़र्क है? 100 का कितना? 100 टाइम्स। रॉन्ग, 10,000 टाइम्स। इसलिए एक एग्जाम्पल को डिसाइड नहीं करना चाहिए। बोलिए क्यों? बीच में 1 को लाइए, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसको देखिए। 1 100 से कितना बड़ा है? 100 टाइम्स। और 100 1 से कितना बड़ा है? 100 टाइम्स। तो 1 100 से कितना बड़ा है? 100 टाइम्स। और 100 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 10,000 टाइम्स। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ही मतलब क्या सर आपका साइंस को सीखना है। अब हम पूछते हैं, ये तो आप जानते हैं ना, ये लिखे या फिर मतलब क्या सर आपका 1/1000 लिखे, बात मतलब क्या सर आपका बराबर ही है, ठीक है। कितना फ़र्क है? 1 मिलियन टाइम्स। अब आप पैटर्न पकड़ें। इससे पहले पैटर्न क्या पकड़े थे? समझ गया ना? वेरी गुड। तो अब पकड़ लिए तो भूलिएगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो ये बात को मानते हैं अब तक स्केल आपका बिगड़ा हुआ था, है ना। कितना फ़र्क है? 1 बिलियन टाइम्स। बिलियन होने के लिए तो मतलब क्या 10⁻9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है सर आपका 10⁸ टाइम्स का। अगर 10⁸ टाइम्स है तो मतलब क्या सर आपका 100 मिलियन है। नहीं समझे? अगर एक के बाद में 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है तो ये मतलब क्या मिलियन होता है। 7 ज़ीरो तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 मिलियन। 8 ज़ीरो तो क्या हो जाएगा सर आपका 100 मिलियन। जब 9 ज़ीरो होगा तब जाके होगा बिलियन। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो कितना का फ़र्क है? 10 मिलियन। फिर रॉन्ग हो गया, 100 मिलियन। आपको मिलियन भूल अगर जाइए ना तो याद ये रखिए, बीच में 1 है, 1 इससे 10,000 गुना बड़ा है और ये 1 से 10,000 गुना बड़ा है। तो ये जो है 10⁻⁻4 से मतलब क्या है सर आपका 10,000 टाइम्स बड़ा है। तो 10,000 क्या हो जाएगा सर आपका 10⁸ और 10⁸ का मतलब क्या होता है सर आपका 100 मिलियन टाइम्स बड़ा है। आप सोच रहे बात क्या बोलें? वैसे ही बोलने जा रहे थे, है ना, लेकिन फिर कुछ दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गया ना। तो गड़बड़ी क्यों हुआ? कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए गड़बड़ी हुआ। तो आप सोचिए, सोच के आराम से मतलब क्या सर आपका सही आंसर दीजिए। बाकी डाउट को रिस्पॉन्ड मत कीजिए, है ना। डाउट का काम है अपने आप को प्रूव करना। जब तक डाउट अपने आप को प्रूव नहीं करता है तब तक डाउट को रिस्पॉन्ड क्या कीजिए मत कीजिए। फिर डाउट अगर सर्टेन होता तो डाउट मतलब क्या होता? आपका डाउट नहीं होता क्या? ठीक है। तो स्केल ठीक कर लिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं। डेसी का क्या मतलब है? 10⁻⁻1 यानी कि मतलब क्या सर आपका 10th। डेसी का लिटरल मीनिंग मतलब क्या होता है सर आपका ये होता है। और सिंबल क्या है सर आपका D। सेंटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? 10⁻, पहले लिख देते हैं 10⁻⁻2 यानी कि मतलब क्या सर आपका 100th, ठीक है। और सिंबल क्या है सर आपका स्मॉल c। मिली का लिटरल मीनिंग मतलब क्या होता है सर आपका 1000th यानी कि 10⁻, मतलब क्या है सर आपका -3। और 1000 का क्या मतलब होता है सर बताइए? मतलब किसी एक चीज़ को 1000 इक्वल हिस्सा में क्या किए, डिवाइड किए और उसमें से एक हिस्सा को निकाल ली तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1000th। मतलब 1000 के बाद TH वाला 1000 2 निकाल लिए तो मतलब क्या सर आपका 2000। जिसको डेसिमल में लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 1000 कैसे लिखेंगे डेसिमल में? डेसिमल में उसको लिखेंगे 0.001 करके। ये 1000 था।
डेसिमल में अगर 2000 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? आपका 0.00 मतलब क्या सर? आपका 2 है ना। आई पास कॉन्सेप्ट से कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर? आपका है नहीं। अब देखिए जब 10 टू द पावर पॉजिटिव 1, 10 टू द पावर पॉजिटिव 2, 10 टू द पावर पॉजिटिव 3 के बाद क्या आया था सर? आपका 10 टू द पावर पॉजिटिव 6 आया था। तो उल्टा अगर जा रहे हो तो मतलब क्या सर? आपका 10 टू द पावर नेगेटिव 3 के बाद क्या आएगा सर? आपका 10 टू द पावर नेगेटिव 6 आएगा। तो वहाँ पे क्या था? मिलियन था, यहाँ पे क्या? मिलियंथ, यानी 1 मिलियन हिस्सा करेंगे उसमें से 1 निकालेंगे तो मतलब क्या होगा सर? आपका उसको कहा जाएगा मतलब क्या है? मिलियंथ, यानी बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। आप सोच रहे हैं ये मेरा हाथ पे जो साइज दिखा रही है मतलब कि 1 मीटर है। 1 मीटर का आप 100 हिस्सा करते तो आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को देखना मुश्किल होता है। सेंटीमीटर का 1000 हिस्सा करते तो आता है मतलब क्या? मिलीमीटर। उसको देखना और ही मुश्किल होता है। मिलीमीटर का अगर आप 1000 हिस्सा करेंगे, 1000 हिस्सा करेंगे तब जाके आएगा मतलब क्या सर? आपका माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर को देखना मतलब कितना मुश्किल है। इसलिए छोटा सा इसको देखने के लिए जो डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम मतलब क्या सर? आपका माइक्रोस्कोप। क्योंकि इतना छोटा स्क्रीन में उस चीज़ को मतलब क्या कर पाता है सर? आपका देख पाता है। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो क्या है? 10 टू द पावर -6 मिलियन। तो आपसे एक सवाल अगर हम पूछें, क्या सवाल बताइए? 10 टू द पावर -6 में और 10 टू द पावर 6 में कितना फ़र्क है? 10 टू द पावर 12। यानी कि ट्रिलियन टाइम्स का मतलब क्या सर? आपका फ़र्क है ना। तो यानी कि मतलब क्या सर? आपका माइक्रो में और किस में? ये मैक्रो है, मेगा है। माइक्रो में और मेगा में कितना फ़र्क है? ट्रिलियन। ट्रिलियन टाइम्स का मतलब क्या सर? आपका फ़र्क है। और एक सवाल अगर आप पूछें, अभी बता देते हैं तो अभी आप तो आएगा ही ना। 10 टू द पावर -9 का मतलब क्या होता है? नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है सर? आपका बिलियन। और पॉजिटिव 10 टू द पावर 9 का मतलब क्या था? प्रीफिक्स क्या था? गीगा। तो नैनो और गीगा में कितना फ़र्क है? 10 टू द पावर -18। 10 टू द पावर 18 -18 नहीं। दिल करा था ना कि तुम क्या बोलो? बिलियन बोल दो। दिल करा था ना बिलियन बोलने का? नहीं, सच बात नहीं। फिर उसको मना क्यों ना? इसको बिलियन को नहीं, उसमें अलग नाम होना चाहिए इसको। आ तो रहा था ना। हाँ, तो आ उसको आने मत दो। उसको क्या करोगे? वेरीफाई करके फिर आने दोगे, है ना। बोले नहीं तो हम तो जान ले तुम नहीं बोले, लेकिन मतलब क्या दिल तो कह रहा था ना कि बिलियन बोला जाए। नहीं माइंड ना तो हम अलग बात बोले किस क्या? तो लगा कि छोटा है तो उसका नाम कुछ अलग ही होगा, नहीं तो फिर हाँ, तो एक माइंड हो जाए जो बेवकूफ़ माइंड होता है, और एक माइंड होता है जो मतलब क्या होता है सर? आपका अकलमंद माइंड होता है। तो बेवकूफ़ माइंड का बात मतलब क्या सर? आपको सुनना नहीं चाहिए, वेरीफाई करके बोलना चाहिए। हाँ तो बेवकूफ़ माइंड बोल रहा था ना कि बिलियन बोल दो, बिलियन बोल दो, बोल दो बिलियन टाइप का फ़र्क है। हाँ कैसे पता हमको? हम तो माइंड तो हुसैन। इस बारे सोचोगे, ठीक है? क्या इंसान को बेवकूफ़ बनाना कोर्स जो है ना, शैतान है। शैतान सबके साथ एक ही तरह काम करता है, उसके पास इनोवेटिव आइडिया कोई नहीं है। समझे बात क्या है ना? सोचने से रोकता है, क्योंकि एक फील्ड में सोचोगे तो सारी ज़्यादा सोचोगे। कितना फ़र्क है सर आपका? आप सही बोले 10 टू द पावर मतलब क्या है सर? आपका 18 टाइम्स। चलिए, तो आपको सेंसेक मतलब क्या मिल गया। तो अब इसके बारे में बाद में डिस्कस नहीं करेंगे। तो नैनो का मतलब क्या होता है सर? आपका बिलियन। पाइको का मतलब क्या होता है सर? आपका ट्रिलियन। यानी 1/10 टू द पावर मतलब क्या? तो जानते हैं ना कि 1/10 लिख सकते हैं, या 1/10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह सारा पैटर्न आप जानते हैं। और ये क्या है सर? आपका फेमटो। फेमटो का मतलब क्या होता है सर? आपका 10 टू द पावर -15, है ना। जिसको भी यहाँ तक करके फिर आगे मतलब क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए मतलब बहुत सा रेडियो वेव आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, उसको मतलब क्या होता है ना सर? आपका हर्ट्स का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को नापने ऐसा यूनिट है ना, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है? पर सेकंड। 1 सेकंड में कोई चीज़ कितना बार हुआ उसको नापने के लिए हम लोग मतलब क्या करते हैं सर? आपका हर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कोई चीज़ 2 बार अगर हुआ तो मतलब क्या सर? आपका 2 हर्ट्स। 1 सेकंड में कोई चीज़ अगर मतलब क्या सर? आपका 10 टाइम्स अगर हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना है सर? आपका 10 हर्ट्स है।
जैसे हम लोग साउंड के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, तो हम लोग क्या पढ़े कि ह्यूमन ईयर जो है वो मतलब क्या होता है, जिस रेंज में सुन पाता है वो मतलब कैसे आपको 20 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या 20,000 हर्ट्ज तक। तो सोचने वाला बात है, कितना ज़बरदस्त बात है कि हम हिट कर रहे हैं टेबल को, तो कम से कम मतलब क्या है सर आपका वो 1 सेकंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट किया है, तब जाके साउंड ऐसा प्रोड्यूस हो जो आपके कान तक मतलब क्या पहुंच पाए और आपका कान उसको मतलब क्या आपका समझ पाए। और कहाँ तक 20,000 हर्ट्ज की इसका भी साउंड प्रोड्यूस होता है, 40,000 हर्ट्ज का भी मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है, लेकिन 40,000 हर्ट्ज का आदमी सुन नहीं पाता है उतना, लेकिन मतलब क्या कर पाता है सर आपका सुन पाता है। इसलिए मतलब क्या होता है आपका साइलेंट डॉग मतलब क्या होता है विसल होता है, जो विसल बजाने से मतलब क्या होता है इंसान नहीं सुनता है कुत्ता, लेकिन मतलब क्या कहता है सुनता है। तो आप सोचिए कि क्या फ्रीक्वेंसी है कि मतलब क्या 2.5 गीगा हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब क्या है सर आपको बताइए, गीगा का मतलब होता है बिलियन, यानी ऐसा एक फ्रीक्वेंसी है जो कि मतलब ऐसा भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी है जो मतलब क्या हो रहा है सर 1 सेकेंड में 2.5 बिलियन टाइम्स हो रहा है। सोचें तो दिमाग का मतलब क्या करेगा सर आपका, नहीं करेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बात समझिए, जो बात हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कुछ चीज़ होता है जो होता है कन्वेंशन, जब तक कन्वेंशन नहीं बना तब तक कुछ ही बन सकता था, लेकिन एक बार अगर कन्वेंशन बन गया तो हम लोग को मतलब क्या करना पड़ता है, उस कन्वेंशन को मतलब क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो यूनिट बनाने के लिए 4 क्राइटेरिया क्या क्या था हम दोनों पढ़ चुके थे कि साइज होना चाहिए मतलब क्या कन्वीनियंट, और क्या होना चाहिए सर आपको उसको डिफाइन करना चाहिए बिना किसी एम्बिग्विटी के, और क्या होना चाहिए सर आपका रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, आसानी से रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर आपका स्पेस और टाइम के साथ चेंज मतलब क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट वाला डिस्कस करने बता दी थी, आइडियल है एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता है, इसके करीब मतलब क्या हो सकता है पहुँचा जा सकता है ना। तो कन्वेंशन क्या होता पता है, अगर ए नहीं आके पहले बी आता तो भी बी का साउंड बी ही रहता, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। लेकिन एक बार जब मतलब क्या है लैंग्वेज बनाने वाला मतलब ए पहले ला दिया और बी बाद में ला दिया, तो अब हमेशा मतलब क्या सर आपका ए पहले रहेगा और बी मतलब क्या सर आपका बाद में रहेगा। तो मीटर जैसा बना, मीटर से थोड़ा बड़ा ही बन सकता था, मीटर से मतलब क्या सर आपका थोड़ा छोटा ही मतलब क्या हो सकता था, बन सकता था। लेकिन एक बार सब मिलकर डिसाइड अगर कर लिया कि मीटर इसी लेंथ का नाम मतलब क्या सर आपका मीटर है, तो हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको उसी लेंथ का मीटर, उसी लेंथ का नाम मीटर देना पड़ेगा। अब हम लोग उसमें मतलब क्या कर सकते हैं, बदलाव मतलब नहीं ला सकते जब तक कि सारा कोई मिलके फिर से ना बोले कि बदलना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। लेकिन बदलने में कोई एडवांटेज अगर नहीं होगा तो बदल के फ़ायदा होगा क्या, आप समझिए। कब हुआ था ये चीज़, 1889 में। 1889 से लेके मतलब क्या सर आपका 1899, कितना साल हो गया, 100 साल हो गया। मतलब 1889 से लेके 1899 तक कितना साल हो गया आपका, 100 साल हो गया। उसके बाद 200 साल हो गया। अब 200 साल का जितना भी डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है वो सारा डेटा तो मतलब क्या सर आपका इसी हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है ना। तो आप बताइए, ऐसा कोई एडवांटेज तो है नहीं कि वो 2 साल का डेटा को ओवरकम कर देगा। तो हम लोग फालतू का मतलब क्या सर आपका कन्वेंशन को चैलेंज क्यों करेंगे, नहीं समझे बात क्या बोलें। एक बार आप मीटर चेंज किया तो आप जो बात बोल रहे हैं कि मतलब अर्थ से सन का डिस्टेंस मतलब क्या इतना है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर मतलब क्या गैलेक्सी मतलब गैलेक्सी का मतलब 1 लाख लाइट ईयर है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आप वो नहीं बोल पाइएगा। फिर मतलब जितना भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है सारा का सारा सिस्टम मतलब क्या हो रहा है सर कैसे यूनिट पे काम कर रहा है। पुराना डेटा देख के अगर वो मशीन बनाएगा, कोई मशीन वर्क ही नहीं करेगा, जो कि जितना चीज़ वो बनाएगा वो क्या बनाएगा सर, पुराने डेटा के हिसाब से मतलब बनाएगा ना। उतना सारा कन्वर्जन ये सब फालतू का मतलब अपना विल को इम्पोज करने के लिए क्यों। एडवांटेज कोई हो तो करने का सोचें, और एडवांटेज भी ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब क्या सर आपका वो 2 साल का डेटा को ओवरकम करने वाला एडवांटेज, तो फिर आदमी मतलब क्या करे सर आपका सोचे। नहीं तो फिर फालतू का करके बेनिफिट क्या है, समझ रहे बात क्या बोले ना। और कोई एडवांटेज होगा भी ना अगर सर, तो पर्टिकुलरली उस काम के लिए अलग यूनिट को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन इतना सारा चीज़ के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट ज़्यादा सूटेबल है। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए मतलब क्या सर आपका फ़ारेनहाइट थर्मामीटर इस्तेमाल कर लिए, पूरा यूनिट को चेंज करने की जरूरत क्या है। साइंटिफिक वर्क के लिए क्या कीजिए, सेल्सियस को इस्तेमाल कीजिए, सेल्सियस को रॉन्ग वर्क फिर सुन लिए केल्विन को, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है सर आपका केल्विन। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो साइंटिस्ट लोग जो चीज़ मिलकर डिसाइड किया था वो क्या था, अगर आपसे पूछेंगे
हाउ वाज द मीटर ओरिजिनली मतलब क्या सर आपका डिफाइन, तो कुछ भी चुन सकता था ना। तो वो लोग मतलब क्या किया सर, आपका एक प्लैटिनम मेटल होता है, इरिडियम मतलब क्या होता है, मेटल होता है। दो मेटल को पिघला के अगर एक नया मेटल बनाया जाता है तो वो मतलब क्या होता है, अलॉय होता है। तो प्लैटिनम इरिडियम का मतलब क्या सर आपका एक अलॉय बनाया गया, जिस अलॉय में मतलब क्या सर आपका 90% मतलब क्या प्लैटिनम है और 10% मतलब क्या सर आपका इरिडियम है। तो वो उस रॉड का एक एंड से लेकर दूसरा एंड तक, एक एंड का मार्किंग से लेकर दूसरा एंड का मार्किंग तक को क्या बोला गया, ये मीटर है। और उसके बाद हर कोई उसको मतलब क्या सर आपका मीटर मतलब क्या सर आपका मान लिया। लेकिन कंडीशन ये भी था कि उसका साइज़ का मतलब क्या सर आपको चेंज नहीं होना है। तो टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तब तो हम लोग पढ़े हैं कि रॉड में क्या होगा सर आपका लीनियर एक्सपेंशन होगा। टेम्परेचर अगर कूल डाउन होगा तो रॉड में मतलब क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए मतलब क्या सर आपका उसको आज तक जब से रखा गया तब से लेके आज तक इसी तरह मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या रखा गया है। समझे बात क्या लेना। तो अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड in 1889 as the distance between two marks drawn at a platinum on a platinum iridium rod kept at 0 degree Celsius in the International Bureau of Weights and Measures। यानी जितना भी यूनिट को मतलब डिफाइन किया है ना फंडामेंटल यूनिट को, सारा का मतलब डेटा कहाँ पे रखा है सर आपका, डेटा हो या फिर मतलब क्या सर आपका फिजिकल थिंग हो। तो ये बात आपको समझ में आया ना। तो जो मतलब वो किलोग्राम भी जो रखा हुआ यहीं पे रखा गया है और मीटर्स के लिए जो रखा गया यहीं पे मतलब रखा गया। इसका नाम मतलब क्या सर आपको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। और ये मतलब क्या सर आपका फ्रांस में है। फ्रांस पे कहाँ पे सर आपका पेरिस के करीब है। और इस जगह का नाम मतलब क्या सर आपका सर्व्स है। जब वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था तो मतलब इस जगह उससे मतलब क्या सर आपका नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर का सारा टेक्नोलॉजी का मेजरमेंट का बेसिस जो है वो मतलब क्या सर आपका ये जगह है। ये मजाक हम नहीं कर रहे सर, सीरियसली बता रहे हैं आपको। हाँ कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। सर्च कीजिए, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो हिटलर चर्चा भी लिख दिया नहीं, तब लिखा हुआ है, तब लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, माइंड में चाहिए थोड़ा सर्च नहीं दिया था। Why Hitler did not attack Serbs? इसमें पूछना पड़ता है स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्या नाम है उसका? सर्बिया आ गया। नहीं सर्बिया नहीं है, लिखा हुआ है। थोड़ा सा डिपेंड करता है AI के ऊपर ना। इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटरनेशनल। और हर इन्फॉर्मेशन गूगल में अवेलेबल नहीं होता है। सही तो है। हाँ हाँ सही है। ब्यूरो स्पेलिंग क्या होता है, हम भूल गए। ब्यूरो ऑफ वेट्स, WEIGHTS, वेट्स एंड मेजर्स। वो उतना इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है तो क्यों उसके बारे में लिखेगा। नहीं समझे बात क्या। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम में अनअफेक्टेड रहा ना। अनअफेक्टेड रहा ना सर। मसला है, चर्चा नहीं किया मतलब। छोड़, तो आप यहाँ पे आ जाइए, मतलब ये आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? वर्ल्ड वॉर होने के बाद ये खतरा तो हुआ ना कि हो तो सकता था ना कि जो मीटर ओरिजिनल मीटर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ओरिजिनल मीटर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो मतलब क्या सर आपको उसको डिफाइन करने का मतलब क्या सर आपका तरीका होना चाहिए। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका मीटर को फिर से मतलब क्या सर आपका रीडिफाइन किया गया 1960 में, है ना। इससे क्या समझ में आया? उल्टा पुल्टा काम करने से, लड़ाई झगड़ा करने से मतलब क्या होता है, सिंपल काम क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो मतलब क्या कि यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो क्या उसमें कुछ इफेक्ट हुआ? छोड़ दो। सब में कुछ तो बमबारी तो नहीं लग गया? खतरा तो हुआ ना कि आप मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है मीटर ना। ये बात समझ में आया आपको? नहीं आया बात समझ में? 1889 में जब डिफाइन किया था तो मतलब क्या सर आपका वर्ल्ड वॉर का बोले कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं था। लेकिन अब समझ में आया कि डिस्ट्रॉय तो हो सकता है ना। तो फिर डेफिनेशन को रीडिफाइन करके कोई ऐसा चीज़ करना पड़ेगा
कि अगर ख़त्म हो भी जाए तो दोबारा से मतलब क्या सर आपका रिक्रिएट किया जा सके, और चीज़ सही टाइम में सही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, गलत से तो ध्यान नहीं देना चाहिए। वॉर कैसा हुआ नहीं उस पर ध्यान मत दो, मीटर कैसे रीडिफाइन हुआ उस पर ध्यान दो। नहीं आया बात समझ में? हाँ वॉर कैसे हुआ नहीं कैसे हुआ कभी लुकआउट क्या सर आपका मीटर कैसे रीडिफाइन हुआ। बात ये समझने का जब इंसान मतलब ऑर्डर करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसके ऊपर पड़ता है, और उसके लिए मतलब क्या जो चीज़ पहले आसान था अब वो क्या हो जाता है सर आपको मुश्किल हो जाता है। ये नंबर क्या है? ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट का स्पीड क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अगर लिखे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 300 मिलियन। 1 2 3 4 5 6 7 8,000। ये क्या है सर आपका मिलियन, तो क्या है सर आपका 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। लेकिन लाइट का स्पीड एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर आपका 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है वो, मतलब क्या होता है बताइए? वो होता है आपका 299 मिलियन 792,458 मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड लाइट का ये मतलब क्या सर आपका स्पीड है, और ये स्पीड इतना स्पीड है ना सर कि लाइट 1 सेकंड में क्या हो सकता है सर आपको अर्थ का सरकमफ्रेंस का चक्कर लगा सकते 7 चक्कर लगा सकता है, 1 चक्कर नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आप बोलेंगे इसका मीटर से क्या ताल्लुक, तो मीटर से क्या ताल्लुक है हम मतलब क्या करें सर आपको बता रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा नंबर एग्जैक्टली 300 मिलियन मीटर पर सेकंड नहीं है, लेकिन और जगह हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका 300 मिलियन मीटर पर सेकंड मतलब क्या कहते हैं बोलते हैं एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका लाइट का स्पीड 299 मिलियन 782,458 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। अब एक सिंपल बात हमको बताइएगा, ठीक है। कोई आदमी अगर 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है तो 1/10 सेकंड में कितना मीटर कवर करेगा? 1 मीटर कवर करेगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब मान लीजिए वो आदमी का स्पीड में यूनिवर्सल अगर हो जाए, यानी कुछ भी आप कर लीजिए, वो आदमी मतलब क्या करेगा सर आपका हर 1 सेकंड में 10 मीटर ही कवर करेगा। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो वो हर 10 सेकंड में 1 मीटर ही कवर करेगा। तो हम क्या होता हम लोग डिफ़ाइन कर सकते थे, कैसे डिफ़ाइन कर सकते थे? ये समझिए ये पर्सन ए 1/10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वही डिस्टेंस 1 मीटर है। आया समझ में? क्या समझ में आया बताइए? ऐसे तो मतलब क्या होता है अलग अलग इंसान का मतलब क्या होता है, देखिए थॉट एक्सपेरिमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है रियलिटी नहीं होता है, लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट को अपने हिसाब से आप बनाते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं सर आपका चीज़ को मतलब क्या समझ सकते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो हम क्या बताया, ऐसे तो आदमी का स्पीड मतलब क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन मान लीजिए एक ऐसा आदमी को इमेजिन कीजिए जो पर सेकंड सेम स्पीड के साथ ही ट्रैवल कर सकता है, और कोई स्पीड के साथ ट्रैवल करने केवल वो क्या सर आपका नहीं है। अगर सेम मीडियम में चल रहा है तो मीडियम चेंज करेगा तो मतलब क्या सर स्पीड चेंज कर जाएगा। तो अगर हम बोला कि वो 10 मीटर कवर करने के लिए 1 सेकंड ले रहा है, तो 1 मीटर कवर करने के लिए कितना सेकंड लेगा? 1/10 सेकंड। तो उस आदमी के रेफरेंस से अगर हम मतलब क्या सर आपका मीटर को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, 1/10 सेकंड में वो आदमी जितना डिस्टेंस कवर करता है उतना डिस्टेंस का नाम 1 मीटर है। 1/10 सेकंड में वो आदमी जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस का नाम मतलब क्या सर आपका 1 मीटर है। 1/10 सेकंड में वो आदमी जितना डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस का नाम मतलब क्या 1 मीटर है। 1/10 सेकंड में वो आदमी इतना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस का नाम मतलब क्या सर आपका 1 मीटर है। एकदम बात समझ में आया सर आपका ना? लेकिन आप मान लीजिए कि 1 सेकंड में अगर वो आदमी मतलब क्या करता सर आपको 100 मीटर कवर करता तो 1 मीटर क्या होता फिर 1/100 होता। 1 सेकंड में वो आदमी मतलब क्या करता सर आपका 3 × 10⁸ मीटर कवर करता तो क्या होता स्पीड ऑफ लाइट। तो 1 मीटर क्या होता, 1 मीटर आपका होता मतलब क्या है सर आपका 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है सर आपको बताइए, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सर आपका 299,792,458 मीटर। और इसलिए 1 मीटर उस आदमी के रेफरेंस से वो डिस्टेंस है जो कि वो कवर करेगा कितना सेकंड में
1/299,792,458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। हंसने क्या बात है सर? नहीं इतना मतलब सेकंड का तो कितना सेकंड का तो छोटा पार्ट है। ये इसका कोई आदमी कर नहीं सकता। हाँ इतना है कोई ना? आदमी कर नहीं सकता। तो आदमी नहीं था ये लाइट था। नहीं समझे बात क्या बोले? आदमी का नाम लेके इसे समझाया क्योंकि ताकि समझ में मतलब क्या हो सकता आ जाए। तो मतलब क्या है ना 1/299,792,458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड में जो डिस्टेंस लाइट कवर करता है वो डिस्टेंस का नाम मतलब क्या है आपका 1 मीटर है। तो ये डेफिनेशन की क्योंकि लाइट का स्पीड पूरा यूनिवर्स में एयर में वैक्यूम में इतना ही रहता है, तो लाइट का डेफिनेशन से लाइट से जोड़ के मतलब क्या असर आपका पूरे यूनिवर्स में मीटर को मतलब क्या असर आपका डिफाइन किया जा सकता है। तो इस तरह लाइट को रीडिफाइन किया जा चुका इस तरह मतलब क्या है लाइट नहीं मीटर को डिफाइन किया जा चुका ताकि मीटर डिस्ट्रॉय भी अगर हो जाए तो मीटर मतलब क्या असर आपका क्रिएट हो जाए इस रेफरेंस से। तो काम को मुश्किल कौन बनाया? जो खतरा क्रिएट किया। समझ में आया बात क्या आप लेना? यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो यही बात है। तो इन 1983 है क्या है? खोल के 83 है शायद। 1983 है। फिर भी चेक कर लीजिए, डेट हमको याद नहीं रहता। 83 है ना? तो इन 1983 मीटर वॉज रीडिफाइंड क्यों? क्योंकि पहले एक बार डिफाइन किया जा चुका था in terms of speed of light according to which 1 meter is the distance traveled by light in मतलब क्या असर आपका 1 by मतलब क्या असर आपका 299,792,458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। मतलब ना आदमी अगर मतलब क्या करेगा सर आपको मीडियम चेंज करेगा तो उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक मीडियम नहीं चेंज करेगा स्पीड चेंज मतलब क्या असर आपका नहीं करेगा। तो ये है लाइट का मतलब क्या, लाइट का नहीं, लाइट हम बोले गलती से लेंथ का यूनिट का यानी कि मीटर का मतलब क्या ऐसा मीटर का ऐसा यूनिट का मतलब क्या आपका डेफिनेशन। अब ये लिटरली मतलब क्या होगा आपका यूनिवर्सल हो गया है ना, क्योंकि लाइट का यूनिवर्सल मतलब क्या आपका हर जगह है। तो इस बार फिगरेटिवली नहीं लिटरली मतलब क्या हो चुका सर आपका मीटर का डेफिनेशन यूनिवर्सल हो गया है ना। अब आ जाइए, तो आपका दिल करेगा कि मतलब आप ऐसा बोलिए कि मतलब जो है ना 299,792,458 मीटर जितना देर में लाइट कवर कर पा रहा उसको 1 सेकेंड बोल रहे। दिल तो करेगा ना सर? आप मेरे पास समझ पाए हम क्या बोलें? जब मीटर को ऐसे डिफाइन किए कि मतलब सेकंड का 1/299,792,458 पार्ट ऑफ सेकंड में जो डिस्टेंस लाइट कवर कर पा रहा है वो मतलब क्या सिर्फ 1 मीटर है। तो दिल क्या करेगा? एक काम करते हैं फिर हम ऐसा बोलते हैं ना कि 290 लाइट जितना देर में 299,792 मतलब क्या सिर्फ आपका 1,458 मतलब क्या सिर्फ आपका मीटर कवर कर रहा है उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। टाइम का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होगा ना, डेफिनेशन है सर्कुलर। हाँ डेफिनेशन हो जाएगा सर्कुलर। इसका मतलब क्या है बताइए? हम सच बोल रहे हैं इसका प्रूफ आप है और आप सच बोल रहे इसका प्रूफ हम है, तो कोई प्रूफ हुआ? कोई प्रूफ मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। इसलिए मतलब क्या सर आपका सेकंड को डिफाइन करना पड़ेगा अलग से। तो इसके लिए मतलब क्या और झमेला है, वो झमेला थोड़ा देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस तो नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 100th ऑफ अ मीटर, मिलीमीटर मतलब क्या होता है 1000th ऑफ अ मीटर है ना। तो अगर सेंटीमीटर 100th ऑफ अ मीटर होता है तो 1 मीटर मतलब क्या होगा सर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा है ना। मतलब उल्टा दिया है लेकिन उसका सीधा तो ये होगा ना। एक्चुअली में ये सीधा है, हम लोग जो पढ़ते थे वो उल्टा है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं उसके हिसाब से हम लोगों को मतलब क्या होता है उल्टा सीधा लगता है और सीधा मतलब लगता है उल्टा। एक्चुअली तो ये है ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 100th ऑफ अ मीटर, क्योंकि सेंटी का मतलब तो 100 ही होता है। तो अगर मीटर के रेफरेंस से आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर के रेफरेंस से। उसी तरह 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000th ऑफ अ मीटर। तो अगर आप मीटर के रेफरेंस से बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर आपका 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 सेंटीमीटर। और माइक्रोमीटर को माइक्रोमीटर बुलाया था या फिर बुलाया था माइक्रॉन।
तो उसका क्या है सर आपका 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका मिलियन ऑफ अ मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। और नानोमीटर का मतलब क्या है, बिलियन ऑफ अ मीटर मतलब क्या सर आपका हो जा रहा है। बड़ा के बारे में बता रहा है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 टाइम्स अ मीटर। यहाँ तो सिंपल है। अच्छा, जब चीज़ बहुत बड़ा भी हो जाता है तो हम लोग को यूनिट को मतलब क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपका बहुत छोटा भी हो जाता है तो हम लोग को यूनिट को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम लोग जाते हैं हेवंस में यानी कि आसमान में, तो बड़ा बड़ा चीज़ है, बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या सर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, और मतलब क्या सर आपका पार्सेक है। तो मीन का मतलब जानते हैं एवरेज होता है ना। अर्थ का सन से डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज करते रहता है। क्यों चेंज करते रहता है, कि अर्थ मतलब क्या होता है सर आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ होगा तो डिस्टेंस सबसे कम, सॉरी सबसे ज़्यादा, और यहाँ होगा तो डिस्टेंस सबसे कम। तो हम लोग जो बोलते हैं कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, वो एक्चुअली में क्या होता है सर आपका एवरेज डिस्टेंस होता है। और एवरेज डिस्टेंस को क्या कहा जाता है सर आपका मीन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो जो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो 10⁹ अगर होता तो क्या होता बिलियन, तो 10⁻10 अगर है तो मतलब क्या है सर आपका 10 बिलियन, 11 अगर है तो मतलब क्या है सर आपका 100 बिलियन। तो मतलब क्या है सर आपका 100 बिलियन का मतलब क्या है सर आपका स्केल में है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ही मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पे क्या है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है, 1 सेकंड में। लाइट ईयर को देख के आदमी को लग सकता है ये तो टाइम का यूनिट है, लेकिन एक्चुअली टाइम का नहीं, मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस का यूनिट है। क्यों, क्योंकि डिफाइन किस तरह किया गया, देखिए 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है वो डिस्टेंस का नाम मतलब क्या सर आपका लाइट ईयर। तो सोचिए 1 सेकंड में, देखिए फिर 3 × 10 मतलब प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, 3 × 10⁸ एग्जैक्टली वो इस्तेमाल मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते, थोड़ा पहले पढ़े थे। तो आप सोचिए ये करके क्या निकाला है, कितना सेकंड है 1 साल में। 1 साल में 365 डेज़ होता है, हर दिन में क्या होता है सर आपका 24 आवर होता है। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर में कन्वर्ट हो गया। हर आर में क्या होता है सर आपका 60 से सेकंड मिनट होता है। अब ये पूरा चीज़ मतलब क्या है सर आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट में आप 60 से मल्टीप्लाई जब किए तो मतलब क्या सर आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और फिर जब वो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आप 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई किए तो आपको ये मिला कि लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप मीटर है बोलेंगे तो वो क्या है सर आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब किलोमीटर है बोलेंगे तो आपको फिर 3 मतलब 1000 गुना कम तो करना पड़ेगा ना। नहीं समझे बात क्या हो गया। अगर हम 1000 मीटर बोलते हैं, किलोमीटर बोलना बोलेंगे तो 1 किलोमीटर बोलना पड़ेगा। तो हम 1000 गुना नंबर को कम किया तो किलोमीटर बोल पाए ना। नंबर को 1000 गुना कम नहीं करते तो आप किलोमीटर में नहीं बोल पाते ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मीटर है तो 10⁻15, किलोमीटर है तो मतलब क्या सर आपका 10⁻, मतलब क्या सर आपका 12। बाकी ये डिजिट मतलब क्या सर आपका सेम ही है ना। अब एक बात ध्यान से समझिए, लाइट मिनट भी होता है और क्या होता है आपका लाइट सेकंड भी होता है। ध्यान से ये बात नहीं समझना, ध्यान से ये साथ समझिए कि आपको ये बताया कि लाइट का स्पीड इतना है कि 1 सेकंड में क्या करता है सर आपका अर्थ का 7 चक्कर लगाता है। वही लाइट को मतलब क्या होता है सर आपका सूरज तक जाने में मतलब क्या होता है सर आपका 8 मिनट लगता है। वही लाइट को मतलब क्या होता है सर आपका चांद तक जाने में मतलब क्या होता है आपका 1 सेकंड लगता है। लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है वो स्टार का नाम मतलब क्या है सर आपका सन। लेकिन सन सोलर सिस्टम के अंदर है, तो स्टार जब बोलते हैं बिना क्वालिफाई किए तो इसका मतलब क्या होता है सन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है सर आपका दूसरा स्टार होता है। तो अर्थ के सबसे करीब जो स्टार है वो स्टार का नाम मतलब क्या, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो आपको क्या लगता है कि लाइट को वहाँ जाने में कितना दिन लगता होगा? गेस कीजिए कोई भी नंबर। 1000 लाइट ईयर्स। नहीं, बहुत ज़्यादा आप गेस कर रहे हैं। मतलब लगता है मतलब क्या सर आपका लाइट को जाने में लगता है 4 साल 3 महीने। तो सबसे करीब जो स्टार है, सबसे करीब, वहाँ लाइट जो यूनिवर्स का मतलब क्या सर आपका सबसे फास्टेस्ट थिंग है। आप सोचिए कोई गाड़ी में आप बैठते हैं और वो गाड़ी आपको मतलब क्या सर आपका अर्थ का 7 चक्कर लगाता है 1 सेकंड में। तो हम लोग अनबिलीवेबल हम लोग के ना, इतना फास्ट थिंग सबसे करीब स्टार में जाने में क्या लगा रहा है सर आपका 4 साल 3 महीने लगा रहा है।
तो हम लोग मतलब स्टार का लाइट हम लोग का आता है ना, तो आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी को अगर देख रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका, आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी अभी का प्रॉक्सिमा सेंटोरी नहीं देख रहे हैं, आप 4 साल 3 महीना पहले का प्रॉक्सिमा सेंटोरी देख रहे हैं। और कोई ऐसा स्टार है जो 1000 साल पहले था, 1000 साल पहले उसका लाइट निकला था लेकिन अब मर चुका है, फिर भी आप देख रहे हैं, तो आप उस स्टार को नहीं देख रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं सर, आपको स्टार का पास्ट को देख रहे हैं, है ना, यानी कि लिटरली आप उसका घोस्ट को देख रहे हैं, है ना। घोस्ट का मतलब भूत नहीं होता सर, भूत एक तरह का घोस्ट होता है, लेकिन घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत नहीं होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बात समझते हैं। तो हो गया, अब ये चीज़ थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बस आप याद कर लीजिए। 1 parsec इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो एंगल में क्या होता है, एंगल अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या होता है, डिग्री होता है, फिर मतलब क्या होता है, डिग्री के छोटे यूनिट मतलब क्या होता है, आपका सेकंड होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर आर्क ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, तो उसके लिए आपको अर्थ का ऑर्बिट देखना पड़ेगा, फिर मतलब क्या सर आपका आर्क देखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही जान लीजिए, यूनिट जान लीजिए बस। यूनिट मतलब क्या सर आपका 3.08 इंटू 10⁻, मतलब क्या है सर आपका 16 मीटर। तो 1 पार्सेक जो होता है लाइट ईयर से बड़ा यूनिट होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका 3.26 लाइट ईयर के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो मतलब क्या, जब स्केल अप किए तो बहुत बड़ा में चले गए बहुत छोटे में अगर आएंगे तो क्या है सर आपका एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है सर आपका 10⁻⁻10 होता है। नैनो क्या होता था 10⁻⁹। तो क्या बड़ा है, नैनो बड़ा है या एंगस्ट्रॉम बड़ा है? नैनो बड़ा है। नैनो कितना बड़ा है, 1 नैनो कितना एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, 10 का फैक्टर है सर, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज़ 1/10 ऑफ अ नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज़ मतलब क्या सर आपका 10 एंगस्ट्रॉम। कोई बात लिखा हुआ उसको ऐसा यूनिट से भी क्या कन्वर्ट कर दिया है ना यहाँ तक ठीक है ना, इसमें कोई, तो यहाँ पे क्या बताया ना, पहले मतलब क्या है, लाइट का वेव को नापता था मतलब क्या सर आपका एंगस्ट्रॉम ने, लेकिन अब मतलब क्या सर आपका लाइट का वेवलेंथ को नापता है मतलब क्या सर आपका नैनोमीटर में। एंगस्ट्रॉम में मतलब क्या कहता है सर आपका नहीं नापता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, कोथा है फर्मी पहले ही पढ़ चुके थे, वहाँ पे 10⁻⁻15 मतलब क्या था आपका था। तो यूनिट ऑफ मास के बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर होने में अगर मतलब थोड़ा देर भी लगे ना तो कर लीजिए। तो ये पूरा बात का समझने के लिए इसको समझना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, ठीक है ना।